जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्राद्ध पक्ष की यानी पितृ पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता की संपूर्ण कथाएं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए अगर आपने इन कथाओं को सुन लिया तो पितर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। पितरों की तृप्ति के लिए हमें श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं श्री गीता के ज्ञान की कथा। प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और उसकी बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय ने कहा, पांडु की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसा बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युधान, विराट, महारथी, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मोजा, अभिमानु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप विषमकर्ण, युद्ध विजयी कृपाचरी, अश्वत्थामा, विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से सूरवीर अपने लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके विषम रक्षक है बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति विषम की रक्षा कीजिए। विषम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और विष्णु कर्म करने वाले भीम ने पोड़ नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और महाधनुर्धर काशीराज, शिखड़ी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्य की राजा, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने विषम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उदत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को सुसज्जित देखकर परम दयादर हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण,
युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते गए हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सज्जनों का वध करते कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आताताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इन पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है। जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुँचते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शास्त्र रहित और उपाय ही न हो तो रणभूमि में बांध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। आइए सुनते हैं प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं। मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सांपों और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम उससे ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव जी हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक सो मेरी नाड़ियाँ हैं, गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ।
श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, इसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली तो वह एक दिन बकरी चराने को बाहर गया। वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सांप ने उसे डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बेल का जन्म पाया। जब बेल का जन्म हुआ तो उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बेल भारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसने खाने पीने की भी कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते। जब दिन चढ़े फिर बेल पर चढ़कर मांगता। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए और वह बेल भूख के मारे गिर पड़ा, परंतु उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बेल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है जिसका फल मैं इस बेल को निमित्त करती हूँ। इतना कहती बेल की मुक्ति हो गई। तब उस बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब इसको पिछले जन्म की सुध रही। यह अति सुंदर हुआ और इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझको बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूंगा। वीरप चलता चलता गणिका के घर चला गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी और मेरी क्या पहचान है? तू ब्राह्मण, मैं वैश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त कर दिया। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी उस पाठ को सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आ गए। उनको धन तो प्राप्त हुआ नहीं, पर मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों को यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तुम भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, इतना कहने से तोते की मुक्ति भी। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किया। नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी गीता का पाठ करे अथवा सुने उसको भी मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और महात्म्य समाप्त हुआ। अब सुनिए दूसरा अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर घबराकर निराश और हताश हो जाता है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्म ज्ञान और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और उसे कायरता छोड़कर अपने क्षेत्रीय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म ही स्थापना के लिए आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। अर्जुन धनुष बाण फेंककर रथ के पिछले भाग में जा बैठते हैं तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन,
अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी हम जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रिय का शब्द आदि विषयों से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले पुरुष को ये बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते। वह मोह पाने का अधिकारी है। अस्त वस्तु का तो अरितव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारता है। आत्मा न कभी जन्मती है न ही इसकी मृत्यु होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी और अजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह में धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती है न भीग सकती है, यह गल सकती है न ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, शिथिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकती। इसीलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव और बात अनिवार्य है, इसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित नहीं देता। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यत वर्ण करना है तो आश्चर्यत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार जानता। सबके शरीर में है आत्मा नित्य, अविनाशी, कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर
भाग्यवान स्त्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुम्हें कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता, विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संशय के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा पर शाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण ही उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वे त्रिगुणा आत्मक काम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग सेम आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान और निष्ठा हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम्य कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और निष्कर्म ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता व असफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इस दोनों का ही त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों का कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बंध से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा से शिथिल होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है और कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे, वह महात्मा शिथिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को शिथिर बुद्धि वाला जानना। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि शिथिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी
प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाएं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त हुआ। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाभाव जिसकी इंद्रियां विषयों के सर्वथा रोकती गई है जो सब प्राणियों की रात है उसमें स्वयं जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनि जनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ ब्राह्मी स्थिति यही है कि ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा किया करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया और जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मचारी बोले कि मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आली वन में बकरियां चराता था और वह वहां पर भजन करता था। एक दिन रात के समय आली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब आली ने देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे आयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसी को खा लेती। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी को पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब आली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तब संत बोले, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब आली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अदम देह से छूटे। तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात समझो, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम उसे सुनो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठा बैकुंठ लोक को ले गए। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं तीसरा अध्याय कर्मयोग।
इसका हम महात्म्य ही सुनेंगे, आगे की सभी महात्म्य सुनेंगे। अगर आपको अध्याय भी सुनने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय भी सुना दूंगी। इससे हमें यह पता चलेगा अगर हम श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय का पाठ करते हैं तो इसका महत्व कितना अधिक होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य के अनुसार जो व्यक्ति इस अध्याय का पाठ करता है या सुनता है उसे बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवत गीता का पाठ करने वाले एक बालक ने अपने पितरों को नरक से मुक्त किया था, यह अध्याय निष्काम कर्म योग को सिखाता है, जो फल की आसक्ति के बिना कर्म करने पर बल देता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा का कल्याण होता है। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। एक बार श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से वह सब धन नष्ट हो गया। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिसे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिससे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया और उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर सारे दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ा ले। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है और वो क्या व्यापार करते थे। उसकी माँ ने दुखी होकर अपने पुत्र को कहा कि बेटा तेरे पिता का तो देहांत हो गया है। तब उसके पुत्र ने पूछा कि उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने लगे, लेकिन रास्ते में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता उनकी गति कराई थी। माता ने कहा नहीं कराई। बेटे ने पूछा कि माता उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। पंडितों ने कहा तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई। उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। तू अपनी खुशी से गया जी को जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो तो कहो, मैं आपकी सेवा करूँ। तब उस देवदेही ने कहा कि देख मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुण्य गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में भी नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, ये तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना। आइए अब हम सुनेंगे चौथे अध्याय का महत्व।
लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान करता, श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ भी करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण की 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अदम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली वह एक बार मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंच गई तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी थी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आकर बैठ गए। लंबासन होने से एक बेरी के आपके चरण लगे, दूसरी बेरी के सिर लग गया, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हम दोनों बहुत ही खुश हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें तो मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म की श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी हो। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देही पाकर बैकुंठ के गमन किया। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने सुनाया और आपने सुना। श्री नारायण बोले कि हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम पिंगल था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था और वहाँ उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुष के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला था। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। अब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अक्षपात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी।
यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विषम्य में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है। यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मा ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरकत और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करता था। उसका वह सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुनकर और महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः हम तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहने लगे, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को ध्यान से सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़े धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ गए और उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा कि हंस, तू इतना उतावला होकर क्यों उड़ा? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों ने, जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रेयक मुनि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया, क्या मेरे से भी उसका पुण्य बड़ा होगा? यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजन ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज से दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई रेयक मुनि नहीं रहते। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को पहुंचा। वहां से राजा का रथ चला नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा रह रहा होगा जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा। तब राजा ने रथ से उतरकर, हाँ, कोई ऐसा पुण्य आत्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, शायद यही रेयक मुनि है। फिर राजा ने उतरकर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रेयक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का प्रश्नहारा, धर्म का साधनहारा हो, तू पुण्य आत्मा हो। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज इतना किस पुण्य से है? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह बात सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज के बाद तुम राज्य करो, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य को त्याग करके रेयक मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ सुना। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठ करके वे बैकुंठ को चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाहें में काट लिया।
उसके काटने से ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेर उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े विषम्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता भी नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ वृद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मुड, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंच स्वर से इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ था। पुत्र कहने लगा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहने लगा कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब सुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतला दिया, जिसके सुनने से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, इसे भी तुम सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको अवश्य ही पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान कर मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। फिर मैंने एक बकरी का बच्चा जो अपनी माँ का दूध पीता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा, तू तो महापापी है। यह कभी सुना है कि प्राय पुत्र को मारने से किसी को पुत्र मिला हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू तो निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी कहती रही, पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़फ कर मर गई। कई दिन बीते पर मेरा भी काल हुआ और यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगकर वानर की योनि दी
एक बाजीगर ने मोल ले लिया। मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता। खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह निकली तो कुत्ते की देह मिल गई। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा ली। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैंने घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने को खबर ना ले। वे सांझ समय छोटी सी रस्सी के साथ बांध देता, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहां कीचड़ अधिक था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने लगे, मेरी मृत्यु हो गई। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया और मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, तू छुरी ले। और वह मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, मैं भी अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं। उसने कहा, राजा काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह पुरुष कह कह कर हंसा कि राजा डर गया और कहा, कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया। फिर हंसकर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी का 8वां अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उस देह ने देवदेही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई है ऐसा जिसके शब्द से मैं भी अदम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। अनजाने से उससे 8वें अध्याय का पाठ सुन लिया और देह को मुक्त प्राप्त हुआ। कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी के पाठ किया कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, आज 9वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शुद्ध रहता था। वह बड़ा पापी था और मांस मदिरा का आहार किया करता था। जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री के साथ क्रीड़ा किया करता था। एक दिन अत्यधिक मदिरा पान करने से उसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर वह रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। दिन में भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता। उसकी स्त्री बड़ी ही कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों भी मरकर प्रेत हुए। उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हो गए। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा कि पुरुष पिशाच, तुमको पिछले जन्म की खबर है। पिशाच कहने लगा कि मुझे पिछले जन्म की खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसे तुमको पिछले जन्म की खबर है। तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्मिक कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था? वह आध्यात्मिक कर्म कौन सा है जिसके करने से पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल मैंने गीता जी के श्लोक श्रवण किए। उसका प्रयोजन है कि एक समय अर्जुन श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। 3 बातें पिशाच ने पिशाचनी को सुनाई। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही हैं। पिशाचनी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तो अपनी पति से पूछ रही थी कि वह कर्म कौन सा था जिसे पिछले जन्म की खबर रहती है। उन्होंने ही मुझे 3 बातें सुनाई। इन बातों के सुनते सभी की प्रेत देह छूटी। तत्काल देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई भी 9वें अध्याय को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, अवश्य ही बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। सो हे लक्ष्मी, सभी को गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए।
श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम इसे भी ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मान सरोवर जा रहा था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेत और काला होकर आकाश पर गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन के लिए आया है। श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों के लिए आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, मैं उनको लांघ कर आ रहा था। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। उस समय गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाकर उस पंडित की तपस्या को भंग करो। आज्ञा पाकर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप देकर कहा कि हे पापिन, तुम कमलिनी हो जाओ। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्यामवर्ण कैसे श्वेत होगा और तुम इस कमल देह से छूटकर कैसे देह देही पाओगी? तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उदार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान करके श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुना और वह हंस और ने भी सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हो गया। हंस श्वेत हुआ और कमलिनी देव कन्या हुई। सो हे लक्ष्मी, जो कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण जी आगे बोले कि हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत ही करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा अपने घर गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतीत उतरे वहाँ राजा ने सीधा दिया। रसोई का अतीत बड़े प्रसन्न हो गए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई भृत्य चाकर साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ में बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता व गीता जी की कथा सुनता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको नहीं भला। मेरे पुत्र को प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो देखते हैं, कहाँ है आपका पुत्र? राजा ने कहा, एक पुत्र था, सो वह भी साथ छोड़ गया। अब ब्राह्मण वहाँ भी आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का ठीक हो जाए तो मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। तू उसे सुनकर इससे तेरा कल्याण होगा। ब्राह्मण ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत ने उसे भक्ति भाव से सुना। पाठ का पूरा होने पर प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल वह प्रेत की योनि से छूटकर देव देह पा गया और राजा का पुत्र सावधान होकर उठ बैठा। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। उस स्वर्ग से विमान आया। वह देहधारी विमान पर बैठकर स्वर्ग को गया। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, वह सभी कष्टों से छुटकारा पाकर प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। सभी को 11वां अध्याय अवश्य ही सुनना चाहिए। आगे श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, इसे भी तुम ध्यान से सुनो।
दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा किया करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हो गए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है। वह बोला, प्रभु मुझे ऐसी उपाय बताइए जिससे मैं इस राज्य में राज्य कर सकूं। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण घर गया। उस देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को राज्य देकर स्वयं तप करने के लिए गया। वन में विरक्त होकर रहा और ब्राह्मण उस राज्य में राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा और तुमने सुना। सो हे लक्ष्मी, जो कोई 12वें अध्याय का पाठ करेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान पर तेरे पास आऊँगा, तो वहाँ आ जाना। वह पुरुष किसी और वन में चला गया। वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष नहीं मिला। सांझ पड़ गई। तब वह गणिका प्रियतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष उसके पास आ गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे बातें कर रहे थे कि इतने में वहाँ एक शेर आया और गणिका को खा गया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म दो। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालिनी की देह पाई। कई दिन बीतने के बाद वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां उसने देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। अध्याय का पाठ सुनकर भोग पाया तो तुरंत चंडालिनी के प्राण छूट गए। उसने देव देह पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ धाम को चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो कोई प्रेम के साथ पढ़ते हैं उसका फल निष्फल नहीं होता। यदि किसी ने अनजाने से ही इस पाठ को पढ़ लिया या सुन लिया तो वह परम धाम को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, इसे भी तुम ध्यान से सुनो। संकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता है। तब दूसरे राजा भी शिकार खेलने के लिए साथ चलते हैं। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारेगा वही उस शिकार को लेगा। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तब एक सियार निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सियार दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। संकल द्वीप पर राजा के कुत्ते ने सियार को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, दुचिता होकर भाग गया। कुत्ते के दांत सियार को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सियार भागता जाए, फिर कुत्ते पीछे ही रह जाते। भागते भागते वन में एक छोटा तालाब पानी से भरा हुआ था। वहाँ तालाब के किनारे एक साधु रहता था। उस तालाब में सियार जा गिरा और पीछे वह कुत्ते भी उसमें जा गिरे। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में भरे पड़े हैं और देव देही पाकर बैकुंठ को चले गए। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देह पाई। राजा ने पूछा, वह कैसे? हम नहीं जानते। जब हमने इस जल को छुआ तो हम देव देह मिले। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो संत जी के दर्शन पाए। हे संत जी, बताएं यह कौतुक आश्चर्य कैसे हुआ? सियार और कुत्ता दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार कैसे हो गया? यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। स्नान कर नित्य गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था और मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन्य भाग है जो आपके दर्शन हुए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाया है और इसके करने से चारों ओर का भाग भी पवित्र हो जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से उद्धार हो जाता है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, इसे सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था।
वह सुभंग नाम का एक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ तो एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। नारायण जी बोले कि लक्ष्मी जी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया और बड़े घोड़े का सौदागर उसे मोल ले लेता है तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को जाता है। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने यह देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर क्यों फेर लिया, तो इसका क्या कारण है? पंडितों ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया था। राजा ने कहा, यह बात नहीं हो सकती। कई दिन बीत जाने के बाद राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला जाता है। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा था। कुटिया के पास ही तालाब जल से भरा हुआ था। यह देख वहाँ राजा उतरा और घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में चला गया। वहाँ उसने देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुना रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। फिर बालक ने कहा कि खेलते फिरो, इसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उस वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक था। वह बालक पत्ता लेकर वहाँ खेल भी रहा था और श्लोक पढ़ भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूटी और देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा था। राजा चिंतावान होकर बोला कि यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हो गया? इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देह पाई और मैं अब बैकुंठ चला। राजा ने विस्मित होकर दंडवत किया और पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आ गया। राज्य को पुत्र को सौंप करके वन में तप के निमित्त चला गया। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हो गया। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो कोई 15वें अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है उसके पिछले जन्म की हत्या का पाप भी मिट जाता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, सो सुनो। सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था। उसकी धूम मची रहती थी। जो महावत उस पर चढ़ता उसी को मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बांध दी गई। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। अब श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने भी नहीं पकड़ा। एक दिन वह हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह तुम्हें मार डालेगा। तो संत ने कहा, तुम सब देखो, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मारेगा। 16वां अध्याय के शक्ति के कारण नज़दीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ कि पिछले जन्म में तू क्या था। तू पिछले जन्म में एक पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा टेकता। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा था। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की
उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, मैंने 16वें अध्याय का फल उस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़कर देव देह पाई, विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिसके करने से अदम दुखदायक हाथी को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने इसी गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं प्रतिदिन पाठ करता हूँ और उसी के पुण्य से हाथी की सदगति प्राप्त हुई। श्री नारायण जी आगे लक्ष्मी से बोले कि आज मैं तुमसे 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त रखी थी कि हम हाथी लड़ाते हैं, जिसका हाथी जीते वही अमुक धन लेगा। दोनों हाथी को मैदान में लड़ाया गया। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई कि एक तो धन गया और दूसरा हाथी मर गया। तीसरे लोगों में यह बात हुई कि हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। ऐसा होने के कुछ महीनों के बाद राजा भी मर गया। राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ के राजा के बहुत से हाथी थे, जिसमें वह भी था। पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह बात सोचकर पछताता कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब हाथी हुआ। बहुत रुदन करता, खाता पीता कुछ नहीं था। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला कि हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया और ब्राह्मण अपने घर ले गया। रात को हाथी को खाने को दिया तो वह खाता नहीं तो पानी भी नहीं पीता। रुदन कर मन में सोच रहा था कि कोई हो जो मुझे इस योनि से छुड़ा सके। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है? यह खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने जिस राजा से हाथी लिया उस राजा से कहा कि हाथी ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, खड़ा रुदन करता है। यह सब सुनकर राजा स्वयं उसे देखने गया। राजा ने बड़े बड़े वेद बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया, पर उन्होंने देखकर कहा कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, को तो कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तो बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाता है वही बड़ा धर्मज्ञ हो जाता है, मुझको क्यों नहीं मिले? यह सुन साधु ने कहा कि हे राजा, अपना हाथी ले लो। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं लेता, यह हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, आप मत सोचे, आपके घर में कोई गीता जी की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दो। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। 17वें अध्याय को सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देह पाकर बैकुंठ लोक को गया। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें 18वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे हुए थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे हुए थे, वसी का नित्य देख रहे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए। वहाँ पार्षद ने इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तुम उठो। इतना कहकर तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया और यह इंद्र सहन नहीं कर सका। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरुजी, तो त्रिलोकदर्शी हो, आप मुझे बताएं कि किसने कौन सा पुण्य किया से यह इंद्र का सिंहासन का अधिकारी हो गया। मेरे जानने में तो इसने कोई तीर्थ व्रत यज्ञ दान कुछ भी नहीं किया। यही बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, इसीलिए इसने कोई दान यज्ञ व्रत तीर्थ आदि कुछ भी नहीं किया, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ किया करता था। उसने जब देह छोड़ी तब मैं से आज्ञा दी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगो, इसका मनोरथ पूरा हो, तब मेरे मोक्ष धाम को पहुंचा दो। तो तुम सब जाकर उसके लिए भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित की और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर की कृपा से मुक्त होकर बैकुंठ का अधिकारी हो गया।